गुनाहों की बख्शिश के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि मेरे महबूब की ये बड़ी प्यारी और पसंदीदा सुन्नत है सलाम, इसको अपनाएं, हेलो हाय से जान छुड़ाएं। मैं अब सलाम कहूँगा और आप सभी के जवाब पसंद करूँगा। और आप जब यहाँ से घर भी जाएं तो अपने घर में भी सलाम कहा करें, क्योंकि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से मुबारका है कि जब तुम घर में दाखिल हो और सलाम कहो, अब घर में कोई मौजूद है तब भी सलाम कहो, अगर कोई नहीं मौजूद फिर भी सलाम कहो, उसका क्या फ़ायदा होगा? मेरे आका ने फरमाया अगर घर में मौजूद हैं तो वो सलाम का जवाब देंगे, और अगर मौजूद नहीं है तो रब के फरिश्ते सलाम का जवाब देंगे। ला लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। माशाअल्लाह जी, लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाओं में पदराड़ से हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए जनाब क़ारिउल क़ुरा फ़ख्रुल क़ुरा हाफिज़ क़ारी मोहम्मद वक़ास साहब, आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। आपके साथ आज के हमारे जो नातखान हैं जिनसे हम आका करीम की सनाखानी सुनेंगे, जनाब क़ारी अब्दुल रशीद सुल्तानी साहब तशरीफ़ लाए, आपको भी दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और बिलखुसूस बंदे नाचीज़ जो आपके सामने खड़ा है, मेरे उस्ताद मोहतरम और मेरे ताया जान जनाब क़ारी मोहम्मद मुनीर साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपको भी दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और जितने दोस्त अब आप हमारी इस महफिल में जहाँ जहाँ से भी तशरीफ़ लाए, जो पदराड़ से मेहमान तशरीफ़ लाए, जो लाहौर के मेहमान जहाँ जहाँ से तशरीफ़ लाए, आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और अल्लाह करीम हमें ऐसी बाबरकत महफिलों में बार बार हाजिर होने की तौफीक अता फरमाए। अदब से बात करूँगा हुदूद के अंदर, अदब से बात करूँगा हुदूद के अंदर, खुदा का सारा दीन है दुरूद के अंदर। नबी का नाम जो आए तो झूम जाते हैं, नबी का नाम जो आए तो झूम जाते हैं, अगर हलाल खून शामिल हो वजूद के अंदर। मोहब्बत के साथ कहेंगे सुभान अल्लाह। आपका सुभान अल्लाह कहना भी बेकार नहीं जाएगा। आप यहाँ बैठकर रब की पाकी बयान करेंगे, मेरा रब अर्श पर फरिश्तों के सामने हमारा जिक्र करेगा। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, रब फरमा रहा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करता हूं, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करता हूं। तो हम कितने खुश नसीब हैं कि आज की इस बाबरकत महफिल में, जो कि मेरे भाई मलिक मोहम्मद नसीर साहब के बेटे हाफिज हैदर अली का कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज़ करने पर हमें अल्लाह ने इकट्ठा किया है, तो अल्लाह करीम इस कुरान की बरकत से हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह करीम कुरान की बरकत से हमारे मरूमैन की बख्शिश फरमाए। अल्लाह करीम इस कुरान की बरकत से हमारी नस्लों को अपने नबी का दीन अता फरमाए, और इस दीन इस्लाम पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, और मौत भी दीन इस्लाम पर अता फरमाए। मुख्तसर अर्ज करता हूँ, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सनाखानी के हवाले से अभी मेहमान हजरात को इसलिए दावत नहीं दे रहा, वैसे इतनी लंबी मैं नकाबत का कायल नहीं हूँ, इसलिए दावत नहीं दे रहा कि अभी कुछ दोस्त चल फिर रहे हैं, ये जरा अपनी सेटिंग कर लें, ताकि जब मेहमान तशरीफ लाए तो उसके बाद हम खामोशी से आका करीम का जिक्र यहाँ बैठ के तसव्वुर में मदीने की गलियों में घूमते हुए सुने। जब आका करीम की सनाखानी हो, बैठे हम यहाँ हो, लेकिन हमारा जो तसव्वुर हो, जो हमारी नजरों का एक महवर हो, तो वो गुंबद हजरा वाला मदीने वाला उसकी गलियां हो। तो मेरी दुआ है अल्लाह हर मुसलमान को मक्का मदीना की गलियां नसीब फरमाए, वहां का बार बार जाना नसीब फरमाए। तो शायर बड़े प्यार से लिखता है, कहता है कि जर्रा जर्रा दुरूद पढ़ता है, जरा जरा दुरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, हम सब के नबी की जात पर हम सब का अल्लाह दुरूद पढ़ता है।
हम सब का अल्लाह दुरूद पढ़ता है। इस मस्जिद के जो खतीब हैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, क़ारी अब्दुल गफ़ूर बरकाती साहब, कुरान जिस तरह मोहब्बत के साथ बड़े खूबसूरत अंदाज में पढ़ते हैं, तो फिर मैं कुरान के हवाले से कुछ इस तरह अर्ज करूंगा कि कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, आका तेरी सीरत और सूरत का उन्वान नजर आया, माज़ाग हैं आंखें तो वह शम्स है रुखे नासिर, कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया, कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया। फिर क्यों न कहूं, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। अब आपके सामने आपकी मोहब्बतों में दावत देने जा रहा हूँ पदराड़ से आए हुए हमारे दोस्त नात खान जनाब अब्दुल रशीद सुल्तानी साहब। मोहब्बत के साथ इनका इस्तकबाल करना है कि हम यहाँ इनका इस्तकबाल इस नियत से करेंगे कि हम रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़ रहे हैं। मेरे बाबा जी किबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप हमें कितने प्यारे नारे दे गए हैं कि वो नारा भी मारेंगे तो अपने नबी की जात पर दरूद होगा, हमारे नाम में अमाल में नेकियों का इजाफा होगा। पहले नारे लगते थे फलां आया फलां आया फलां आया, मेरे बाबा जी आए तो आपने फरमा दिया नौकरों के नारे नहीं होते, गल सारी सरकार दी। क्या फरमाया? नौकरों के नारे मालिकों की बात होती है, नौकर की क्या असलियत है, बस हमें तो वो अपने नौकरों में कबूल कर ले, ये भी बड़ी बात है। मेरे बाबा जी का तो इश्क की कमाल इश्क था, आप फरमाते थे हमें तो वो अपने कुत्तों में तस्लीम कर ले, ये भी बड़ी बात है। दुनिया में लोग उनको क्या कहते थे, जब गए तो अब क्या कहते हैं। मेरे बाबा जी फरमाते थे लोगों कि मरने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या हूं। जब मेरे बाबा जी गए तो उनके जनाजे ने फैसला कर दिया ये कोई आम शख्सियत नहीं जा रही, मदीने वाले का गुलाम जा रहा। आपके सामने दावत देने जा रहा हूं जनाब अब्दुल रशीद सुल्तानी साहब। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। हर दोस्त जितने दोस्त बैठे हैं, जितने दोस्त बैठे हैं, सबका हाथ बुलंद होना चाहिए, सबका हाथ बुलंद होना चाहिए। ये सियासी नारा नहीं, ये मेरे नबी की शफात का नारा है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन महफ़िल में मुबारकबाद पेश करता हूँ बिरादर मुकर्रम जनाब भाई मोहम्मद नसीर साहब, भाई तनवीर साहब के भाई नसीर साहब के बेटे हाफिज हैदर, अल्लाह पाक इन्हां दा कुरान पाक हिफ्ज़ करना अपनी जनाब के अंदर कबूल मंजूर फरमाए और अल्लाह पाक सब दे नस्ल कम अज कम एक हाफिज तो होए सही। बोलो सुभान अल्लाह। कोई लब खामोश न रहे, मुख्तसर हाजरी है, दाएं बाएं सजे खबे जेड़ा भी है
दरूदे पाक इस नजरिए और अकीदत नाल पढ़ना है कि असी पढ़ते हैं सरकार सुनते ने साडा ये अकीदा है मिल के पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह मुकद्दरा वाला शामिल हो जाओ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह जो उनके जिक्र के बोलो सुभान अल्लाह जो उनके जिक्र के महफिल सजाए बैठे हैं खुदा गवाह है वो दुनिया पे छाए बैठे हैं खुदा गवाह है वो दुनिया पे छाए बैठे हैं और यह न सोचो कि वो आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ वो तो खुशबू की तरह में उतर जाते हैं वो तो खुशबू की तरह में उतर जाते हैं। और यहाँ पे पंजाबी का एक शायर है वो क्या लिखता है बोलो सुभान अल्लाह थोड़ी जी इको गाट कर बोलो सुभान अल्लाह वो क्या लिखता है कि तेरे दर तो गल होई है जड़ी पहले हो गई है कि तेरे दर तो ऐ लजपाल नबी खाली अज तई वले कोई नहीं आदम तू लेके ईसा तई तेरी शान नु रले कोई नहीं आदम तू लेके ईसा ते तेरी शान नु रले कोई नहीं ते तेरी दानिश लिख तारीफ वजह बस कलम दा चले कोई नहीं अल्लाह पाक जमीन ते टुकड़े ते तेरे नाल दाखले कोई नहीं टुकड़े ते तेरे नाल दाखले कोई नहीं और कोई मसला परी कहो दे दलील होवे उठे कहो दे मिलाद जिथे भी होवे आमिर मदीने वाला शरीक होवे मिलाद जिथे भी होवे आमिर मदीने वाला शरीक होवे आइए सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब चरागे गोलडा आप तो मशहूर जमाना कलाम आप तो गोश गुजार कर रहे हो सके तो मेरे नाम मिल के पढ़ना है आप की फरमाते ने हाँ के चांद तारे क्या
देखते रह गए उनको जो समा देखते रह गए उनको जो समा देखते रह गए उनको जो समा देखते रह गए चाहता है ये क्या देखते रह गए उनको जो समा देखते रह गए और वो गए अर्श पर और रूह में वो गए अर्श पर और रूह में वो गए अर्श पर और रूह में सिदरतुल मुनतहा देखते रह गए सिदरतुल मुनतहा देखते रह गए उनको समा देखते रह गए और बढ़ के रूह में सूरह वद्दुहा पढ़ के रूह में सूरह पढ़ के रूह में सूरह वद्दुहा चेहरा मुस्तफा देखते रह गए चेहरा मुस्तफा देखते रह गए उनको समा देखते रह गए और पीर साहब की फरमा दे रे कि नेकोबद पर हुआ उनका यकसा करम सुभान अल्लाह नेकोबद पर हुआ उनका यकसा करम नेकोबद पर हुआ उनका यकसा करम लोगे अच्छा बोरा देखते रह गए लोगे अच्छा बोरा देखते रह गए उनको माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। हमारे स्टेज की ज़ीनत बने जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल गफ़ूर गोलड़वी साहब, आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह करीम आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह करीम आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जी, इनके साथ तशरीफ़ लाए जनाब हज़रत अल्लामा सैयद शकील शाह साहब, आपको भी दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। जनाब अब्दुल रशीद सुल्तानी साहब पढ़ रहे थे, आप मोहब्बत के साथ समात करें। और इंशाअल्लाह मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था कि जब ये नात पढ़ें तो आप तसव्वुर मदीने की गलियों का करें तो इंशाअल्लाह अपना ही माहौल बनेगा। तमाम अहबाब अपने ज़ौक़ को सलामत रखो। एक बार मोहब्बत से कह दीजिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, ताजदारे ख़त्म नबूवत के चांद तारे ही क्या देखते रह गए उनको
सौ सामा देखते रह गए। और पीर साहब की फरमान देने के नेको बद पर हुआ उनका यकसा करम। नेको बद पर हुआ उनका यकसा करम। लोग छाबोरा देखते रह गए। लोग छाबोरा देखते रह गए। और वो इमामत की शब वो सफ़े अंबिया, वो इमामत की शब वो सफ़े अंबिया। वो इमामत की शब वो सफ़े अंबिया। मुक्तदे मुक्तदा देखते रह गए। मुक्तदे मुक्तदा देखते रह गए। उनको सौ सामा देखते रह गए। और पीर साहब मक्ता की लिख देने, बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। मैं नसीर आज लाया वो नाते नबी। मैं नसीर आज लाया वो नाते नबी। मैं नसीर आज लाया वो नात को मुँह मेरा देखते रह गए। नात नात को मुँह मेरा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक लब्बैक। माशाअल्लाह जी ज़ाकुमुल्लाह। आज की हमारी अजीम शख्सियत जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद खुर्रम साहब तशरीफ़ लाए। आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह करीम आपका आना हमारे लिए बाइसे मुसरत फरमाए और अल्लाह करीम आपकी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये दोस्त बाबा जी की शान में आखिर में मनक़बत पढ़ के इसके बाद इंशाल्लाह हमारे जो मेहमान तशरीफ़ लाए इनको ये खिताब फरमाएंगे। आप सभी हज़रात से मेरी गुजारिश है कि तशरीफ़ रखें अपनी अपनी जगह पर। एक बारी सारे अब आप मोहब्बत ना दरूद पाक पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आइए अब मैं तो उस मर्दे कलंदर दी बारगाह दे अंदर लैके जा रहा जिसका नाम बाबा जी खादम रिजवी। कोई लब खामोश न रहे, मेरे नाम मिलके सारे अबाब इस तराने शामिल हो जाओ।
हाँ व्हील चेयर ते बह के जिसने हर जा हक अलवाया। सारे अब आप शामिल हो जाओ। व्हील चेयर ते बह के जिसने हर जा हक अलवाया। ताजदारे खत्म नबूवत नारायण लवाया। बाबा खातम रिज़वी सुनिया दशेर ओ बाबा खातम रिज़वी सुनिया दशेर ओ बाबा खातम रिज़वी। लबैक लबैक सदा माया मन बाबे करम कमाया। बोलो सुभान अल्लाह। लबैक लबैक सदा माया मन बाबे करम कमाया। आका सैंदे आशिक नूवा जज्बायान दिवाया। बाबा खातम रिज़वी। एक बारी दाया सारे चाह के आखो, हथरू बुलंद करके सारे मिल के आखो। खातम रिज़वी सुनिया दा शेर एक बारी सारे हथरू बुलंद करके मिल के आखो। व्हील चेयर ते बह के जिसने हर जा हक अलवाया। ताजदारे खत्म नबूवत नारायण लवाया। बाबा खातम रिज़वी। और खुद भावे माजूर हा बाबा नौकर डट के केते। खुद भावे माजूर हा बाबा नौकर डट के केते। ना झुकया ना विकया बाबा जो नीतियों केते। बाबा खातम रिज़वी सुनिया दशेर ओ बाबा खातम रिज़वी। व्हील चेयर ते बह के जिसने हर जा हक अलवाया। ताजदारे खत्म नबूवत नारायण लवाया। बाबा खातम रिज़वी सुनिया दशेर ओ बाबा खातम रिज़वी। माशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। मैं अपने मेहमान को दावत देने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ़ रखें। माशाल्लाह जी तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल सत्तार साहब। आपको दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह करीम आपका आना भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बाकी दोस्त तशरीफ़ रखें, रास्ता छोड़ दें, तशरीफ़ रखें ताकि अपने मेहमान को दावत दी जा सके। और इशा की नमाज तक क़िबला अब्दुल सत्तार सीधी साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं इंशाल्लाह। उसके बाद दुआ हो जाएगी। थोड़ी देर का प्रोग्राम है लेकिन जितनी देर का है थोड़ा नज़्म व ज़ब्त कायम रखें, तशरीफ़ रखें अपनी अपनी जगह पर ताकि आने जाने में परेशानी ना हो। और जो दोस्त बात कर रहा है उसकी बात आप तक पहुँचनी चाहिए। तो शायर ने क्या खूब फरमाया, क्या कहता है, कहते हैं फलक खूबसूरत सजाया ना होंदा। फलक खूबसूरत सजाया ना होंदा किसे शायद अभी इत्थे साया ना होंदा। न अर्श कुर्सी न चंद तारे न शबो रोज दे होंदे ए नजारे। न जिन्नो बशर ते न कोई परिंदा न हयाती ममाती न मोया न जिंदा। न हूरां दे किसे न आदम न हवा न याकूब यूनुस न यूसुफ जुलेखा। न तख्तां ते ताजां दे सुल्तान होंदे न महल्लां दे वाली दरबान होंदे। न मिलदी कदे किसे नू जिंदगानी न हवा ए होंदी न होंदा ए पानी। न अर्शो फर्श ते न खाकी न नूरी जमाने ते कुछ भी न होंदा ज़हूरी। किसे शायद भी इत्थे साया न होंदा जे रब ने सोना मोहम्मद बनाया न होंदा। मोहब्बत के साथ क्या दें सुभान अल्लाह। आज की हमारी अजीम शख्सियत जनाब क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद खुर्रम रियाज शाह साहब आप तशरीफ़ लाए। अब आपसे खिताब फरमाएंगे, मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शदी ताजदार खत्म नबूवत। खत्म नबूवत पर पीछे बैठे कुछ दोस्तों का हाथ बुलंद नहीं हुआ। जिसने कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ा है ना, खत्म नबूवत पर उसका यकीन है, और जिसका यकीन नहीं है वो मुसलमान ही नहीं है।
तो ख़त्म नबूवत के नारा पर लाजिम हाथ भी उठाया करें और ख़त्म नबूवत के मुहाफ़िज़ों के साथ बाजू भी बनने की कोशिश किया करें। अल्लाह करीम हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। ख़त्म नबूवत के नारे पे हाथ सभी का बुलंद होना चाहिए। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। आप इनको बिठा दें, ये ले जाओ बाहर, ले जाओ जग। और जिसको पानी दें, खास तौर पे बच्चों को, उनको बताएं कि दाएं हाथ से गिलास पकड़ें, बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़ के पिए दाएं हाथ से। ये तरबियत भी साथ करें। क्या हुआ हमारा 15-20 मिनट तक जल्दी शीट ले आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सब पढ़ो सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व या खैर खल्किल्लाह। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के सरताब कदम शान हैं ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। लहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे। बोलिए गौसे आज़म, बोलो। जिनके सीनों में सुन्नी माओं का दूध पहुंचा है वो तो चमक के बोलेंगे गौसे आज़म। ये हुई ना बात। फारूक आज़म की भी रूह पाक खुश हो जाएगी। जेहलम के उस जिंदीक को बताओ कि तू वलियों का जितना मर्जी इनकार कर ले, गौसे आज़म का झंडा कल भी लहराता था, गौसे आज़म का झंडा अब भी लहरा रहा है। बोलो गौसे आज़म, गौसे आज़म, गौसे आज़म। ये राफजियत और खारजियत दोनों के गलों पे छुरी चलती है जब गौस पाक का नाम लिया जाता है। राफजियों का भी कलेजा फटता है गौस पाक के नाम से, खारजियों की भी रूह निकल जाती है गौसे पाक का नाम सुन के। पुकारो गौसे आज़म, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, किबलाए दी मददे, काबाए ईमान मददे। सुन्नियम नाराए या गौसे आज़म मीज़ना दमज़ शाह अहमद रज़ा। ये नाम वो नाम है जो गौसे आज़म के फ़ज़ाइल का आईनादार है। अहमद रज़ा वो नाम है जिसमें खुलाफाए राशिदीन की मोहब्बत का सूरज चमकता दिखाई देता है। अहमद रज़ा वो नाम है जिसके हर्फ हर्फ में अहले बैते मुस्तफ़ा की अकीदत की खुशबू रची बसी हुई है। अहमद रज़ा वो नाम है जिसने पहरा दिया खत्मे नबूवत पर। अहमद रज़ा उस जात को कहते हैं जिसने पहरा दिया नामूसे रिसालत पर। अहमद रज़ा वो वजूद मसऊद है जो रसूलुल्लाह के फ़ज़ाइल, कमालात, मनाकिब का मुबल्लिग बना।
अहमद रजा उस जात को कहते हैं जिसने 4 यारों की गुलामी का हक अदा कर दिया, जिसने हसनैन करीमैन की गुलामी का भी हक अदा। इसलिए तो बाबा जी किबला ख्वाजा हुसैन रज़वी ये नारा लगा कर गए, अहले इश्क के दिलों पर नक्श फरमा कर गए, इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत। आला हजरत यही तो अहमद रजा हैं, आला हजरत यही तो फाज़िल बरेलवी हैं, आला हजरत यही तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम का सलाम पढ़ने वाले हैं। जवाब दो, इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत। आज के दौर में सुन्नियत का मेयार आला हजरत इमाम अहमद रजा का नाम है। आज के दौर में मोहब्बत रसूल का मेयार आला हजरत इमाम अहमद रजा का नाम है। आज जिसने अफजलियत सिद्दीक अकबर का परचम लहराया वो अहमद रजा है। आज जिसने इज्जत और अजमत उमर फारूक आजम का खुतबा पढ़ा वो आला हजरत इमाम अहमद रजा का नाम है। उस्मान गनी की हया का जिसने जलवा दिखाया, अली से मोहब्बत का जिसने जाम पिलाया, वो बरेली का ताजदार अहमद रजा। बोलो बोलो, जवाब दो। यही आला हजरत इमाम अहमद रजा फारूक आजम की शान बयान करते हैं। सुबहान अल्लाह नहीं बोलोगे? हद हो गई है। अबू बकर का नाम आए झूम के सुबहान अल्लाह बोला करो। उमर फारूक आजम का नाम आए झूम के सुबहान अल्लाह कहा करो। उस्मान गनी का, मौला अली का, इमाम हसन का, इमाम हुसैन का, गौस पाक का, दाता साहब का, इमाम आजम अबू हनीफा का नाम आए तो झूम कर कहा करो सुबहान अल्लाह। फारूक आजम, अभी तो सबक पढ़ाया। फारूक आजम, फारूक आजम, फारूक आजम, उमर इब्ने खत्ताब, उमर इब्ने खत्ताब। उमर का नाम ना थर्मामीटर है, ईमान और कुफर का दर्जा हरारत बता देता है। उमर के नाम का थर्मामीटर जबान के नीचे नहीं दिल पे लगाओ तो ईमान का दर्जा हरारत भी नुक्ताए उरूज पर पहुंचा होता है और कुफर की खुबासत भी नजर आ जाती है। जिस सीने में अल्लाह का, अल्लाह के नबी का, कुरान का, सहाबा अहले बैत का प्यार होगा, उमर का नाम सुन के वो सीना बाग बाग होगा। और जिसके सीने में सहाबा से कदूरत होगी और अज़वाजे नबी की तौहीन होगी, वो जब उमर का नाम सुनेगा तो उसका सीना दाग दाग होगा। बोलिए उमर इब्ने खत्ताब, उमर इब्ने खत्ताब, उमर इब्ने खत्ताब। आला हजरत, माशाअल्लाह, वाह जी वाह। इस मस्जिद में आके मुझे अपने पुराने मोहब्बत वाले चेहरे भी नजर आ रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। आला हजरत, लो जी, सबक याद हो गया मौलाना? ये हमारे मौलाना है, ये बड़ी हक वाली तकरीरें करते हैं, मसीता जो जवाब हो जाता है। कोई बात नहीं, हक तो फिर बुलंद करना ही करना है ना। अगर हक बुलंद करने की वजह से उसकी आजमाइश में सहाबा को मक्का छोड़ना पड़ा तो फिर मक्के के फाते बनकर भी तो हुजूर के परचम तले सहाबा आए थे ना। सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा फारूक आजम उमर इब्ने खत्ताब के शान में क्या बयान फरमाते हैं? फरमाते हैं वो उमर, बोलो क्या कहा? आज यूं सबक पढ़ लेते हैं, कल देखकर कहेंगे वो उमर। नहीं, जिनको समझ आए वो तो सुभान अल्लाह कहें। आला हज़रत फारूक आजम की शान में बयान करते हैं वो उमर
जिसके आदाब शैदा सकर। अल्फाज मुश्किल हैं लेकिन मतलब बड़ा सौखा है। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं वो उमर जिसके आदाब शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। फरमाते हैं उमर अल्लाह का ऐसा दोस्त है, उमर अल्लाह का ऐसा यार है, उमर नबी का ऐसा दिलदार है जिसका नाम अहले ईमान के लिए जन्नत की बशारत है और जिससे दुश्मनी जहन्नम जाने की जमानत है। फरमाते वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर के उमर वो पाक जात है। कल कयामत का दिन होगा, उमर के दोस्त लाए जाएंगे, दूल्हे बनाकर जन्नत में बसाए जाएंगे और उमर के दुश्मन आएंगे, काले खटमल आएंगे, जहन्नम उन पर शैदा होगी। जहन्नम फरिश्तों को कहेगी मुझे छोड़ दो, मैं उमर के दुश्मनों को खुद निगल लूंगी। जिसको आला हज़रत के इस फरमूदा गिरामी का मतलब समझ आया वो सुभान अल्लाह कहेगा। क्या कहा आला हज़रत ने? वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर। बोलो वो उमर, बोलो बोलो वो उमर, सारे बोलो वो उमर, वो उमर, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर। सकर कहते हैं जहन्नम को। उमर के गुलामों को जन्नत याद करती है और उमर के दुश्मनों गुस्ताखों को जहन्नम याद करती है। जो उमर के यार हैं वो सीधे जन्नत में जाएंगे और जो उमर के गद्दार हैं वो जहन्नम में जाएंगे। जहन्नम। और ये हदीस है, आला हज़रत ने बड़ी तफसील से ये हदीस बयान की। हदीस तवील है कि क़यामत का दिन होगा, हजूर की बारगाह में जन्नत की और दोज़ख की कुंजियां पेश की जाएंगी कि या रसूल अल्लाह जिसको चाहे जन्नत में ले जाएं अपने यार। क्या हो रहा है? पढ़ो दुरूद शरीफ ऊंची ऊंची आवाज में, सलात व सलाम अलैका। वाला आलिहि व अस्हाबी। हदीस पाक आला हज़रत इमाम अहमद रजा बयान करते हैं क़यामत का दिन होगा, हजूर की बारगाह में जन्नत की कुंजियां पेश की जाएंगी कि सोने अपने माने वालों को जन्नत में ले जाओ। जहन्नम की कुंजियां पेश की जाएंगी कि मुस्तफ़ा जो तेरा दुश्मन उसको जहन्नम में गिरा दो। रसूल पाक हुक्म करेंगे ये कुंजियां अबू बकर को दे दो, उमर को दे दो कि वो अपने यारों को जन्नत में ले जाए, अपने दुश्मनों को जहन्नम में गिरा दे। तो क़यामत के दिन जो हक चार यार का नारा लगाने वाले हैं वो अली का दामन थाम कर, वो उस्मान गनी का दामन थाम कर, वो उमर फारूक आजम का दामन थाम कर, वो सिद्दीक अकबर का दामन थाम कर जन्नत में जाएंगे। जन्नत के बाला खानों में बिठाए जाएंगे और जो अली का गुस्ताख है, जो उस्मान गनी का दुश्मन है, जो उमर फारूक आजम का बेअदब है, जो सिद्दीक अकबर का मुनकिर है, वो जहन्नम में गिराए जाएंगे, जहन्नम में गिराए जाएंगे। बोलो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आला हज़रत ने क्या खूब फरमाया, जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब, कि जो चार यारों का मुहिब है, जो चार यारों से प्यार करने वाला है, जो चार यारों का नारा लगाने वाला है, जो चार यारों के नाम पर झूमने वाला है, जो चार यारों का नाम चूमने वाला है, इंशाअल्लाह कब्र में जाएगा तो जन्नत की हवाएं पाएगा और मैदान महशर में आएगा तो इंशाअल्लाह जामे कौसर पीकर सीधा जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह हू अकबर। या रसूल अल्लाह, हक चार यार, हक चार।
बाबा जी वो हदीस पाक बड़े मजे से पढ़ा करते थे ना कि इन चारों की मोहब्बत मुनाफिक के दिल में इकट्ठी हो सकती नहीं। हदीस पाक के मुताबिक 4 यारों से वही मोहब्बत करेगा जो मोमिन होगा, 4 यारों को वही मानेगा जो मुस्लिम होगा, 4 यारों से अकीदत प्यार मोहब्बत वही रखेगा जो सच्चा सुच्चा मानने वाला होगा आमिना के लाल। इसलिए कहा जिना बनेगी मुहिब्बान 4 यार की कब्र, जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके। किस किस के सीने में ये 4 बाग हैं? अबू बकर की मोहब्बत का बाग, उमर की मोहब्बत का बाग, उस्मान की मोहब्बत का बाग, अली की मोहब्बत का बाग। बता दो पूरी दुनिया को ये सीना बस सुन्नी का सीना है जिसमें 4 यारों की मोहब्बत का बाग है। बोलो हक 4 यार, बोलो 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 हक 4 यार, सारे बोलो हक 4 यार। हजरत फारूक आजम, हजरत ने कहा सुभान अल्लाह, आप सब चुप रहे। हजरत फारूक आजम, उमर फारूक आजम, उमर फारूक आजम। हजूर ने तो दुआएं मांगी थी उमर के लिए। मेरे आका ने दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब खासा। ऐ अल्लाह, इस्लाम को इज्जत देनी है तो उमर मुझे दे दे। इस्लाम का परचम सर बुलंद करना है तो उमर मेरे दामन में डाल दे। हजूर ने दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह, अमर इब्ने हिशाम या उमर इब्ने खत्ताब, ये इनमें से किसी को मुसलमान कर दे, तेरे दीन की इज्जतों के डंके बज जाएंगे। रब ने नबी की दुआ उमर के हक में कबूल फरमाई। इसलिए उमर को मुरादे रसूल कहते हैं। पूरी कायनात मुरीदे रसूल है, उमर मुरादे रसूल है। इसलिए तो आला हज़रत ने कहा, तर्जुमाने नबी हम ज़बाने नबी। क्या कहा? तर्जुमाने नबी हम ज़बाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। फरमाते हैं अदल इंसाफ ये भी रश्क करता है तो उमर इब्ने खत्ताब पर, अदल और इंसाफ ये नाश करते हैं तो फारूक आज़म पर। कयामत तक अदल और इंसाफ का जो परचम लहराता रहेगा ये उमर फारूक आज़म का सदका है, फैजान है, अता। तर्जुमाने नबी हम ज़बाने नबी, यानी उमर वो बात करता है जो रसूल पाक पसंद फरमाते हैं। और हजूर की हदीस सुनो, फरमाया अल हक़ यंतिकु अला लिसान उमर। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरे उमर को तो देखो, इसका कलाम तो देखो, इसकी ज़बान तो देखो, इसका बयान तो देखो, इसकी शान तो देखो। मेरा उमर कहाँ बोलता है, ये तो हक कलाम करता है, हक कलाम करता है। और मौला अली क्या फरमाती? मौला अली मुर्तज़ा फरमाते, माँ कुन्ना अन्ना सकीनत तंतिकु अला लिसानी उमर। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया।
माशाल्लाह जी, हमारे आज की मैं ही अर्ज करूँगा। उस्ताज़ गिरामी उस्ताज़ुल उलमा शेख शुयूख हज़रत किबला अल्लामा मौलाना जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल ज़ीनत मसनद तदरीस हज़रत किबला हाफिज़ अब्दुस्तार सईदी साहब ज़ीदा शर्फ हो, आप तशरीफ़ ले आए। अब हम आपके मवाइज़ हसना समात करेंगे। हमारे बाबा जी किबला अमीरुल मुजाहिदीन के आप उस्ताज़ हैं। सुभान अल्लाह। शागिर्द उस्तादों पे नाज करते हैं और बाबा जी खादिम हुसैन रज़वी वो खुशकिस्मत शागिर्द हैं जिन पर उस्ताद भी नाज करते हैं। तो फ़कीर ने जो मारूज़ात अर्ज़ की, अल्लाह कबूल फरमाए। अब माइक हम उस्ताज़ गिरामी की बारगाह में पेश करते हैं और हज़रत के मवाइज़ हसना से हम इंशाअल्लाह नूर हिदायत अर्ज़ करेंगे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु, मन सब्बा नबियन फक्तुल। इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत। नाराए गौसिया, गंज बख्शे फैज़ आलम, मजहरे नूरे खुदा, नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हज़रत क़िबला शाह साहिब, दीगर उलमाए किराम और इस मस्जिद के ख़तीब साहब, मेरे ज़िम्मे ख़िताब नहीं है। ख़िताब से तो अब माजूर हो गया हूँ, जुमा वगैरह पढ़ाना छोड़ दिया। दुआ करें अल्लाह करे। तो बस मुबारकबाद पेश करना और दस्तारबंदी इसमें शिरकत होगी। मुबारकबाद उस बच्चे को भी, हैदर अली, जो कुरान पाक का हाफिज़ बना है, जिसकी दस्तारबंदी है। वो बच्चे का नाम हैदर अली बताया गया। उन नाम भी उसका ज़नाअ और तरक्की की जान है। ये वो नाम है जिस पर मौला अली ने खुद फ़ख्र फरमाया था। खुद खैबर के मैदान में जब वो उनका यहूदियों का बड़ा आया ना पहलवान, उसने अपना तारुफ कराया। जैसे
मौला अली ने फरमाया सम्मतनी उम्मी हैदरा। फरमाया मेरा नाम भी मेरी माँ ने हैदर रखा था। बच्चा जो है उसकी भी मुबारकबाद में एक हदीस पढ़ के, उसके माँ बाप को भी। बच्चा जो है हदीस में आता है कीला लिकारिल कुरान, मैदान माशर में रब की तरफ से ये आवाज़ आएगी, कुरान के कारी को कहा जाएगा इकरा वर्का, इकरा वर्का, चल पढ़ना शुरू कर दे, जन्नत की मंजिलों में चढ़ना शुरू कर दे। वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिल फि दुनिया, तेज तेज ना पढ़, तरतील से जैसे दुनिया में खुशलानी से पढ़ता था ना वैसे चढ़ तेज पढ़। फ़इन्ना मंजिला का इंदा आखिर आयतिन तकरहुहा, जहाँ पढ़ते पढ़ते तू आखिरी आयत पर पहुँचेगा ना मिनल जिन्नति वन नास, वो तेरा ठिकाना जन्नत में होगा। ये कुरान के कारी का कितना बुलंद मकाम और मर्तबा। तो उसके माँ बाप के बारे में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, उल बिसा वालिदाहु ताजन, उसके माँ और बाप दोनों को मैदान क़यामत में एक सुनहरी ताज पहनाया जाएगा, दोनों को, माँ को भी और बाप को भी। और कैसा वो ताज होगा, ये उनको किसी अपनी नेकी के बदले में नहीं मिला, उनकी नेकियों का बदला अलग है, वो तो रब ने देने हैं। ये सिर्फ इसलिए कि इसका बच्चा हाफिज है, ये माँ बाप को सिर्फ इसलिए कि इनका बच्चा या बच्ची हाफिज है कुरान की। दो अहसन मिन दो शम्स, वो ताज ऐसा होगा उसकी चमक दमक रोशनी सूरज से भी ज़्यादा होगी। और आगे मज़ीद फरमाया हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो सूरज करोड़ों मील दूर है ना, ये नहीं, ये सूरज अगर तुम्हारे घर में आ जाए उस वक़्त जितनी रोशनी इसके घर में होगी उससे ज़्यादा रोशनी उस ताज की होगी। तो माँ बाप भी मुबारकबाद के लायक हैं, बच्चा भी मुबारकबाद के लायक है, बल्कि सारा मोहल्ला ही मुबारकबाद का लायक है। अल्लाह ताला हमें सबको तौफीक अता फरमाए कि अपने बच्चों को कुरान का कारी और हाफिज़ बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी सुना दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अतुहज्जुनना फिल्लाहि وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا
كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدقت يا رب العالمين. माशाल्लाह ये दूसरा बच्चा है, मेरा बेटा है हाफिज मोहम्मद मोहसिन रिजवी। ये अब आपके सामने आखिरी सबक पढ़ेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, ये दोनों भाई हैं हाफिज कारी तनवीर साहिब और मोहम्मद नसीर साहब। दोनों के बेटों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कुरान का पढ़कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब किबला उस्ताद साहब इन दोनों बच्चों की और किबला शाह साहब इन दोनों बच्चों की दस्तारबंदी फरमा रहे हैं। हाफिज मोहम्मद मोहसिन रिजवी माशाअल्लाह, ये हैं वो बच्चे जिनके लिए किबला हाफिज साहब की बारगाह में हाजिर हुए और किबला हाफिज साहब तशरीफ लाए। हाफिज हैदर अली साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
किबला सैयद खुरम रियाज शाह साहब माशाअल्लाह, ये दो नूरानी हस्तियां हमारे सामने तशरीफ फरमा है। चलो सर एक मिनट सिर्फ जी। किबला उस्ताद गिरामी के हाथों से कुछ उलमाए कराम के लिए ताहफ़ लिए गए हैं, वो किबला उस्ताद गिरामी के हाथों से वसूल करते जाएंगे। कारी वकास साहब आए, वो किबला उस्ताद गिरामी के हाथों से इनाम वसूल करेंगे। कारी वकास साहब, हजूर आप तशरीफ फरमा। कारी अब्दुल गफूर बरकाती साहब माशाअल्लाह। जी, कारी ताहिर साहब, पीर सैयद खुरम रियाज शाह साहब किबला उस्तादों के हाथों से इनाम वसूल कर रहे हैं। माशाअल्लाह, कारी मुनीर साहब किबला उस्तादों के हाथों से इनाम वसूल करेंगे। जी, अलामा कारी अब्दुस्तार साहब, जी, मोहम्मद शाकिर अब्दुल रशीद सुल्तानी साहब आते हैं, किबला उस्तादों के हाथों से इनाम वसूल करते हैं। चलो ठीक है, ये सब हाफिज उमर फरूक साहिब, और अपने गांव की जामे मस्जिद के लिए 50,000 रुपया। अच्छा, और जो गांव की मस्जिद है
दोनों भाइयों की तरफ से 50,000 रुपए की, नसीर साहब की तरफ से 50,000 मस्जिद की खिदमत का ऐलान करते हैं। माशाअल्लाह हमारे इस इलाके में हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती मंजर इस्लाम जामिया हुजवेरिया जो किबला सैयद खुरम रियाज शाह साहब की सरपरस्ती में इनके दोनों शहजादे जो बाहर शाम से पढ़कर इन्होंने किसी और जगह नहीं भेजा, हमारी खिदमत के लिए, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने ही इदारे में, अपनी ही मस्जिद में इन्होंने क्लास का आगाज़ किया है। जो अहबाब इल्म दीन के प्यासे हैं, इल्म दीन पढ़ना चाहते हैं, वो ज़रूर किबला शाह साहब के मदरसे में ज़रूर तशरीफ़ ले आएँ। हर चीज़ पढ़ाई जा रही है माशाअल्लाह। हिफ्ज़ कुरान भी, आलम कुरान भी, अरबी में गुफ्तगू, अरबी में खत्ताती भी और अरबी में गुफ्तगू तमाम बच्चों को जो है वो सिखाई जाती है। जो अहबाब ये पढ़ना चाहते हैं ज़रूर किबला शाह साहब के मदरसे में तशरीफ़ लाए, इंशाअल्लाह ताला उसकी प्यास, इल्म की प्यास बुझाई जाएगी। जी माशाअल्लाह 10,000 रुपया इन्होंने हमारे जिस बच्चे मदरसे से हिफ्ज़ किया वहाँ भी इन्होंने ऐलान किया है। अल्लाह और परदरार वेलफेयर जो सोसाइटी है उनके लिए भी 10,000 का ऐलान किया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब उस्तादों के बारगाह में अर्ज़ है कि वो दुआ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व या खातमन नबिय्यीन व रहमतल लिल आलमीन। ऐ मेरे अल्लाह, ये नशिस्त, ये महफ़िल किसी दुनियादारी के मामले के लिए इनेकाद पजीर नहीं हुई। ये कोई कारोबारी सिलसिला नहीं, तिजारत का नहीं, सिर्फ़ तेरे दीन की निस्बत से तेरे पाक कलाम को हिफ़्ज़ करने वाले बच्चों की हौसला अफजाई के लिए और उनके लिए आइंदा ज़िंदगी पुरसुकून के लिए दुआएं करने के लिए इनेकाद पजीर है। मेरे अल्लाह, इन बच्चों को आइंदा भी कुरान पढ़ते रहने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ये हाफिज़ हुए हैं, अल्लाह इनको आलिम भी बना दे और इनके माँ बाप को भी मेरे अल्लाह ख़ास खुशियाँ नसीब फरमाई हैं, तूने ये नसीब फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, इनकी क्लास में और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप को भी ये मौका अता फरमा, वो खुशियाँ मनाएं, उन बच्चों को भी हाफिज़ बना और कुरान पाक पढ़ने के बाद उसके साथ जो ताल्लुक़ है वो कायम रखने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, अल्लामा मौलाना मोहम्मद सैफुल्लाह बैन पारवी साहब, उनकी मज़ीद खिदमात को बरकत बना और उनकी कोशिशों में बरकत अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही व आलिही व सहबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तमाम जितने भी उलमाए कराम, जितनी भी आवाम, जितने भी मेहमान तशरीफ़ लाया है, लंगर के लिए वसी इंतज़ाम है। तमामी अहबाब से गुजारिश है कि किबला उस्तादों को